अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है। होप ठीक होंगे, खैर से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक है। ये है सुबह का टाइम। मैं बना रही थी दोपहर का भी रात का दोनों टाइम का खाना। दोपहर में मैंने तो वो कुकर दिख रहा होगा आपको, इंस्टेंट वाला, उसमें गोश्त का सालन चढ़ा दिया हुआ है। और रात के लिए मैं पिज़्ज़ा बना रही थी। मुझको मालूम है पिज़्ज़ा गर्म ही अच्छा लगता है, लेकिन जैसे आपको ये भी पता है कि अभी मैं फ़िलहाल शॉप पर जाती हूँ, तो सुबह से चले जा रही हूँ, रात में आ रही हूँ, तो फिर रात में आके खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और रात में देर भी हो जा रही है ना, तो रात का भी बना के चली जाऊंगी। और फिर पिज़्ज़ा तो है ना, वापस से अपने ओवन में गर्म कर लिया, एज इट इज़ हो जाएगा यानी कोई मसला नहीं होगा। पिज़्ज़ा के बेस के लिए यहाँ पर मैंने 3 कप मैदा लिया है। इसमें 2 फुल साइज़ के पिज़्ज़ा बन जाएंगे। उसमें मैंने 2 टीस्पून ईस्ट के ऐड कर दिए हैं, 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून ऑयल के डाल दिए है, ऑलिव, और फिर 1 टीस्पून सॉल्ट, और थोड़ी सी शक्कर डाल दे भाई, यानी 1 टीस्पून या टेबलस्पून जैसी शक्कर डाल देंगे। और ओरेगानो डाल के मैंने कुनकुने पानी से अच्छा सा एक सॉफ्ट सा डो बना लिया है। यानी ऐसा सॉफ्ट होगा ना तो ही पिज़्ज़ा अच्छा बनेगा, रोटी से भी ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए। और फिर उसको अच्छे से गून गान के फिर थोड़ा ऑयल लगा के मैंने उसको खिलने के लिए छोड़ दिया हुआ है। मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, 20 मिनट के लिए मैंने इसको रेस्ट दिया है, कोई गर्म जगह पे रख दिया है। और उसके बाद यहाँ पर मैं फिलिंग तैयार कर रही हूँ। हमारे घर में ज़्यादातर चिकन पिज़्ज़ा सबको ज़्यादा पसंद आता है। यहाँ पर मैंने बटर ऐड किया है और चिकन का मैंने कीमा बना लिया था, और फिर वो डाल के थोड़ा भूनूंगी। फिर वही जो हमारी बेसिक सी चीज़ें होती है, तंदूरी मसाला और फिर लहसुन का पेस्ट और नमक और नींबू, वो सब डाल दे, अच्छा भून भान के आपका चिकन का कीमा जैसे आपने बनाना है वो हो जाता है तैयार। अच्छा, लास्ट वीडियो में हमने बात की थी कि कोई काम में अगर आपको कन्फ्यूजन है तो फिर आप इस्तिखारा करें, फिर उसके बाद मशवरा करें, और उसके बाद आपको जो ठीक लगता है अल्लाह पे भरोसा करके वो काम कर ले। तो इस वीडियो पर हम मशवरे के बारे में बात करेंगे। मशवरा करना सुन्नत है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बार सहाबाई किराम से मशवरा किया है। हालांकि आपको उनके मशवरे की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उम्मत को ये सिखाया जा रहा है कि मशवरे में खैर है, बरकत है, आप कर लिया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बार बार सहाबा से मशवरा करके हमको बताया है। जैसे ग़ज़वा खंदक के मौके पर जब पता चला कि काफिर लोग लड़ने आने वाले हैं, तो हमारे नबी ने सहाबा किराम से कहा कि अब हमने क्या करना है, क्योंकि अभी अपने पास इतना पैसा भी नहीं है कि हम उनसे मुकाबला कर सके और हथियार ले सके, तो हम कैसे अपनी जान बचा सकते हैं। तो सलमान फ़ारसी ने उनको मशवरा दिया कि भाई हमारे यहाँ ऐसा होता था कि बड़ी बड़ी खंदकें यानी बड़े बड़े खड्डे खोद दिए जाते थे, लंबे चौड़े और डीप, ताकि जब वो आएंगे तो वो जाहिर सी बात है कोई जानवर पर सवार होकर आएंगे तो कूद के तो नहीं आ सकते जानवर इतना लंबा, तो वो खोद दिया जाए। तो मदीने के पूरे आसपास वो खंदकें खोद दी गई। हालांकि उसको खोदना कोई आसान काम नहीं था। मदीना के आसपास खंदकें खोदना, यानी सहाबा ने कितनी भूख बर्दाश्त की है। नबी ने खुद अपने पेट पर 2 पत्थर बांधे हैं, तब जाके वो खंदकें खुदने का काम हुआ हुआ है। यहाँ पर एक बात हमको और समझना चाहिए कि देखिए, जब ग्राउंड रियलिटी ये बता रही है कि आपने जो आपका मेहनत वाला हिस्सा है वो आपने करना है। हम लोग होते ना तो हम लोग बोलते बस अल्लाह से दुआ कर लो, अल्लाह जो होगा बेहतर कर देगा। नहीं, जब नबी ये सिखा रहे हैं कि आपने अपने इख्तियार में जितने काम है वो अपने जोर लगा के कर देना है, फिर भरोसा अल्लाह पर करना होता है। लेकिन हम थोड़े मुसलमान उल्टे हो चुके हैं, सीधा पहले ही भरोसा कर देंगे। आपकी तबीयत ख़राब है और आगे से हम ये जुमला बोल देंगे कि बस अल्लाह शिफा दे देगा। बिल्कुल अल्लाह शिफा दे देगा, लेकिन अल्लाह ही ने बताया है भाई दवा करो, उसके बाद मुझसे शिफा की उम्मीद रखो। यहाँ नबी ने ऐसा नहीं कहा कि चलो सारे मिलके जमा हो जाओ, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमको काफिरों के हमले से बचा लेना। नहीं, नबी ने ये सिखाया कि हमने अपनी मेहनत वाला काम करना है। हम पूरी मेहनत से जान लगा देंगे, हम खुदाई करेंगे, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कर देंगे। अल्लाह अब जीत और हार आपके हाथ में है, आप चाहे तो हमको हरा दे, जिता दे। हम आप पर भरोसा करते हैं, आपकी उम्मीद रखते हैं मदद की। तो देखिए अल्लाह की ज़ात से फिर मदद आई कि नहीं आई। ऐसी मदद आई कि बिना लड़ाई के काफिर लोग भाग गए। बहरहाल तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशवरा किया। जब मशवरा किया ना तो अलग अलग राय आई थी, तो लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत सलमान फ़ारसी की सबसे ज़्यादा अच्छी मशवरा लगा, तो हमारे नबी ने फिर उस पर अमल किया। तो यहाँ पर हमको समझ में आ रहा है कि मशवरा किन लोगों से किया जाना चाहिए। जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि जो इस फील्ड के एक्सपर्ट हो, यानी अगर आपके सेहत के लिए कोई मसला है तो आप भाई डॉक्टर से फिर मशवरा ले। लेकिन हमारे घर में तो हर दूसरा बंदा डॉक्टर बना हुआ होता है। अगर आपके इल्म में कोई मसला है तो आप किसी आलिम से मशवरा ले। अभी इल्म का कोई मसला है, अगर आप डॉक्टर से लेंगे तो समझ में नहीं आएगा, और डॉक्टर को कोई मसला है और आप आलिम से लेंगे तो भी अक्ल में आने वाली बात नहीं है। हमारे यहाँ तो हमने ये भी सुना है कि अगर ऑपरेशन भी कराना होता है तो किसी आलिम से मशवरा लिया जाता है कि भाई हम कराए कि नहीं कराए। अरे भाई, अब ये आलिम क्या आपको कैसे मशवरा देगा कि भाई ये कराए कि नहीं कराए? ये तो आपको कोई माहिर डॉक्टर बता सकता है।
तो पहले ये समझ में आए कि उस फील्ड के माहिर इंसान से मशवरा ले जिसमें आपको काम है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक बात ऐड करती हूँ, मैंने इस वीडियो में उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिख दे दूँगी कि मैंने कैसे सोचा कि मैं ब्लॉगिंग करूँगी। तो ब्लॉगिंग है ना हमारे आसपास या आगे पीछे कभी किसी ने की नहीं है। आप समझ लें कि पनामा की पहली मैं ब्लॉगर हूँ, हमारे ख़ानदान की मैं पहली ब्लॉगिंग करने वाली हूँ। तो अब मुझको ब्लॉगिंग के लिए मशवरा चाहिए था कि मैं कैसे करूँ, क्या करूँ। तो मैंने यूट्यूब पर फिर सर्च किया। यानी ऐसे ही नहीं, ज़रूरी नहीं वो आपके सामने इंसान हो, आप वो इल्म जहाँ से मिल रहा हो आप ले सकते हो, तो ये मशवरा ही हो सकता है। तो मैंने बहुत सारे चैनल देखे तो सब फजूलियात ज़्यादा थी चैनलों में। फिर मुझको नौश किचन मिला और उनकी मैंने वीडियो देखा है। अच्छा, वो जब है ना कोई हिजाब विजाब भी नहीं ऐसे लिया जाता था, लेकिन वो चीज़ मुझको अच्छी लगी, बातें अच्छी लगी, पॉजिटिव वाइब्स आई। तो फिर मैंने उनकी वीडियो देखी है और उससे कुछ सीखा है। उसके बाद मैंने ब्लॉगिंग शुरू की है। बताना मैं ये चाह रही हूँ कि ब्लॉगिंग के फील्ड के लिए मुझको मशवरा चाहिए था, तो उस फील्ड में जो माहिर मुझको लगा तो मैंने उससे भाई मशवरा ले लिया, यानी उनके वीडियो से कुछ सीख लिया। बहरहाल अभी मैंने उनको लास्ट वीडियो देखी तो पता चला उनको ब्रेन ट्यूमर हो गया है। अल्लाह उनको शिफा दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपनी फैमिली के साथ उनको खुश रखे। बीमारी का कभी भी कोई भरोसा नहीं, कभी भी आ जाती है। अल्लाह से यही दुआ है कि अल्लाह, अभी भी उनके वीडियो में मतलब वही वाइब्स मिल रही है कि भाई अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने जिस हाल में रखा है अल्लाह का शुक्र है। तो दुनिया के हिसाब से भी देखे कितनी अच्छी बात है, आखिरत के हिसाब से भी अच्छी बात है। अब अगर मैं यहाँ बोलती कि नहीं मैं ब्लॉगिंग किसी डॉक्टर से सीखूँ या इससे सीखूँ, उससे तो ऐसा नहीं होता है भाई। आपने जो फील्ड के माहिर होते हैं ना उसी के पास जाना होता है। लोग बोलते हैं कि यूट्यूब अच्छा नहीं है। आप ये देखें कि नौश किचन को मैं कभी पहचानती नहीं थी, लेकिन यहाँ बैठ के हमारी दुआओं में वो आ गए हैं। मतलब यूट्यूब आपको क्या कुछ नहीं देता है ये आपकी समझ से बाहर है, अगर आप उसको अच्छे तरीके से यूज़ करें तो बहरहाल मशवरा उन लोगों से किया जाए जो उनके उस फील्ड के माहिर हो। दूसरा ये कि उन लोगों से मशवरा किया जाए जो आपका अच्छा सोचते हो, जिनके बारे में आपको यकीन हो कि ये मेरा बुरा नहीं चाहते हैं, उन्हीं से मशवरा करें। और तीसरा उन लोगों से आप मशवरा करें जो पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, यानी वो अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव चीज़ें सोचते हो। अगर नेगेटिव सोचते हो ना, आप उनसे मशवरा करने जाएंगे, आप हिम्मत हार जाएंगे। यानी आपने एक प्लान बनाया, उस पर आपको अमल करना है, पूरी तैयारी में है, आपने उनसे मशवरा ले लिया, तो वो आपको नेगेटिविटी ढूंढ के नेगेटिविटी बता देंगे कि नहीं ये तो नहीं हो पाएगा, इसको छोड़ दो। तो बहरहाल ये 3 स्टेप है, इसको फॉलो करेंगे इंशाल्लाह तो वो काम में बरकत होगी। और मशवरा करने के बाद है ना, करना वही है जो आपके दिमाग को ठीक लग रहा है। यानी अपने इस्तिखारा भी कर लिया, आपने मशवरा भी हर जगह से ले लिया, लेकिन अब आपके दिमाग को सबसे ज़्यादा जो सही चीज़ लग रही है ना वो करना है, अल्लाह पे भरोसा करते हुए। तो इंशाल्लाह वो काम खैर खूबी के साथ हो जाए। अच्छा, मैंने बताया कि मशवरा है ना जब कोई मांगेगा ना तो देना है ईमानदारी के साथ में, लेकिन जब कोई आपसे मशवरा मांग ही नहीं रहा है तो आप दे क्यों रहे? हमारे यहाँ तो मुफ्त के मशवरे सारे देते रहते हैं, यानी बैठे बैठाए कुछ नहीं कि ऐसा कर लो वैसा कर लो। भाई किसी ने आपसे मांगा नहीं ना, तो क्यों दे रहे हैं? वो अच्छा एक जुमला है ना कि भाई ज़रूरत हमको पैसों की है, दे आप मशवरा रहे। तो जब आपसे कोई मशवरा मांगेगा ना तब देना चाहिए, लेकिन अगर किसी ने मांगा नहीं तो आप दे भी नहीं ना। मेरी जो वीडियो होती है मशवरा नहीं होती, ये एक इल्म की बात होती है। ये बस आपको अच्छी लग रही है तो आप सुन ले, नहीं अच्छी लग रही है तो मत सुने, इख्तियार आपके हाथ में होता है। मशवरा तो वो होता है कि आप जाके किसी से पूछ रहे हो और फिर आप सामने से बोल रहे हो। तो जब आपसे पूछा गया ही नहीं है तो फिर बोलने की ज़रूरत भी नहीं है। होप समझ में आ गया होगा। फिर मैं आ गई थी शॉप पर खाना वगैरह लेकर, दोपहर में खाना वगैरह खा लिया है और अब मैं थोड़ा निकली थी शॉपिंग के लिए। असल में कल है ना मेरे बेटे का ग्रेजुएशन है। लास्ट ईयर भी मैंने वीडियो डाला था कि मेरी बेटी का ग्रेजुएशन था। असल में पनामा में ना बहुत सारी बार ग्रेजुएट होते रहते आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में जा रहे हो तो आपको ग्रेजुएट किया जाता है, यानी एक सेरेमनी रखी जाती है। फिर आप 6 पास कर लेते हो, उसके बाद की एक सेरेमनी होती है, फिर 12 के बाद और फिर 15 के बाद। तो ऐसे सब चलते ही रहता है। तो मेरा बेटा जो है वो 6 में माशाल्लाह से हो गया है, अब 7th ग्रेड में जाने वाला है। तो मैंने वो थोड़ा चॉकलेट और गिफ्ट, उसका मोबाइल गिफ्ट करने वाले तो वो ले लिया है। और मैं जब आती हूँ ना अपनी गाड़ी लेकर तो मैं तो रात होने से पहले निकल जाती हूँ, यानी मगरिब के टाइम तक तो मैं निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझको रात को ड्राइव करना बड़ा मसला लगता है। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह चश्मा वगैरह कोई नहीं है, गाड़ी है ना, मैं जूते पहने बिना ही चला सकती हूँ, जूतों के साथ तो, चंपल के साथ भी मैं नहीं चला सकती। ज़रूरी है मुझको सब जूते वगैरह निकालो उसके बाद ही आदत वैसी, मतलब प्रैक्टिस वैसी हुई, इस वजह से। ये है नेक्स्ट डे, हम जा रहे हैं फंक्शन में। 2 ही लोग की दावत होती है, कार्ड दिया जाता है इन्विटेशन, लेकिन हनाना छोटी है तो चल जाएगा, वरना बस माँ बाप को बुलाया जाता है ना, कोई भी 2 जन आ जाए। तो हम यही जा रहे थे, 23 तारीख को था। और फिर वहाँ पर क्या होता है, थोड़ी बस यही कि एंट्री होती है बच्चों की, और फिर
उनके नाम लेके सर्टिफिकेट दिए जाते हैं और उनके कुछ फ़ोटोज़ चलाए जाते हैं, यानी बचपन से अभी तक के। तो बस वो सब थी, 1 आध घंटे की कुछ सेरेमनी होती है। उसके बाद उनको सेमी फॉर्मल ड्रेसिंग में बोला जाता है कि भैया आना, उसके बाद उनकी दावत वगैरह कुछ रखी जाती है। तो यहाँ देखिए उसके अब्बा उसको तैयार कर रहे हैं। माशाल्लाह अब्बाओं का सपोर्ट ऐसा होता है कि बच्चों के जूते की लेस भी बराबर होनी चाहिए, फिर साथ में खड़े होकर। अच्छा, मेरी बड़ी बेटी और मेरे भाई की बड़ी बेटी भी एक ही क्लास में है, दोनों एक ही स्कूल में है, और मेरा बड़ा बेटा और भाई का बेटा ये दोनों भी एक ही क्लास में है माशाल्लाह से। सो बस ये हो गया। उसके बाद हम आ गए थे घर। ये है 25 दिसंबर की सुबह, बच्चों का जलसा है, तैयार शैयार होकर निकल गए हैं जलसे के लिए। हमारे यहाँ जो मकतब होता है ना, तो हर साल बच्चों के 25 दिसंबर को जलसा होता है। तो बस मैं उनको छोड़ने जा रही थी, उसके अब्बा भी उस्ताद है उसी मदरसे में, तो वो थोड़ा जल्दी चले गए थे और बच्चे थोड़ा लेट जाने वाले थे, यानी उनका टाइमिंग अलग था। आप रास्ते चेक करें यहाँ पर 25 दिसंबर के रास्ते एकदम खाली, यानी 2-5 मिनट में हम आराम से मदरसे पहुँच गए, वरना इसी रास्ते को क्रॉस करते हुए हमको 15 से 20 मिनट लग जाते हैं हमारे घर से। फिर शाम में हम आ गए थे भाई लोग के घर पर। वो लोग जाने वाले हैं सफ़र पर, छुट्टियाँ हो गई शुरू ने, तो कहीं ना कहीं घूमने जाना है। अभी हमारा तो कोई डिसाइड नहीं हुआ है, उनका डिसाइड था, तो बस मेरे शोहर छोड़ने उनको एयरपोर्ट जाने वाले थे, तो हम मिलने आ गए। आप उनके ब्लॉग पर जाके देख सकते हैं, सिराज नल्ला नाम से चैनल है, कि वो कहाँ गए हैं।